नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक हमने जो मुख्य स्थान हैं जो बड़े स्थान हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है। उन स्थानों के अलावा काफ़ी ऐसे छोटे स्थान हैं जो रह गए हैं। तो आज हमारा जो विषय रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थान, जिनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मुख्यतः लगभग जो सभी स्थान महत्वपूर्ण हैं आज उनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो स्थान जो हमारे अध्ययन का शानदार टॉपिक भी है और अध्ययन में ये सम्मिलित भी है। तो आज हम देख रहे हैं इन स्थानों को, प्रमुख कौन कौन से स्थान हैं, क्या इनकी विशेषताएँ हैं। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थानों की तरफ। अभी हाल ही में एक स्थान मिला हमें, सनोली, उत्तर प्रदेश में है। सनोली जो स्थान है इसकी एक विशेषता ये है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम जो ज्ञात कब्रगाह मिला है, और ये बहुत बड़ा कब्रगाह है। यहाँ से काफ़ी ऐसे अवशेष मिले हैं कब्रगाह से, जिसमें ऐसे हज़ारों लोगों को यहाँ दफनाया गया था। बहुत बड़ा कब्रगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रगाह ये स्थान सनोली। अभी एग्ज़ाम हुआ था शायद SSC का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सनोली किस राज्य में है या सनोली कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में है सनोली। इसके बाद एक स्थान हम देखते हैं, सूरतेगई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न कंपटीशन में, बड़े एग्जाम में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ से हमें सिंचाई के अवशेष या सिंचाई के प्रमाण मिलती हैं। तो वो स्थान सूरतेगई है। सूरतेगई अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये जो स्थान है सूरतेगई, इसके पास दो नदियाँ, एक तो ओक्सस नदी है और एक नदी का नाम है कोकचा। ये जो कोकचा नदी है, इस नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई है, और सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई या नहरों से सिंचाई के जो हमें प्रमाण मिलती हैं वो मिलती हैं सूरतेगई से। ये महत्वपूर्ण स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से हमें शंख की चूड़ियाँ मिलती है और मानक कंटे व राइनो, एक सिंग का गेंडा, एक सिंग का गेंडा ये हमें यहाँ से मिलता है। एक सिंग का गेंडा ये हमें यहाँ से मिलता है। तो यहाँ मुख्य जो विशेषता है, ओक्सस व कोकचा नदियों के संगम पर नहरें बनाई गई है। उन नहरों से यहाँ सिंचाई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से नहरें निकाली गई है, सिंचाई की गई, तो वो स्थान है सूरतेगई। यहाँ से हमें एक लैक्स के बीजों से जुता खेत मिला है। लैक्स कोई फसल, संभवतः ये नीलिया उससे संबंधित, तो लैक्स एक कोई फसल होती है, पटुआ फसल का नाम है। बीजों से जुता हुआ खेत मिला है, और ड्राई फार्मिंग का सिंधु घाटी सभ्यता का ये शानदार एक उदाहरण मिलता है। ड्राई फार्मिंग संभवतः ये कोई फसल रही होगी। इसके बाद स्थान है बालाकोट। बालाकोट से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में कि वह कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र था। सीप से यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी, अन्य प्रकार की और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। तो सीप का जो प्रमुख उद्योग है, सीप उद्योग का प्रमुख निर्यात केंद्र था, और यहाँ से सीप से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। बालाकोट पाकिस्तान में 1979-81 में जॉर्ज डेलिस ने इसका उत्खनन करवाया गया था। इसके बाद अगला स्थान है आलमगीरपुर, मेरठ। आलमगीरपुर जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में है। और ये जो स्थान है इसकी विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान है। यमुना नदी की एक सहायक नदी है हिंडन, उस नदी के किनारे यह स्थान है आलमगीरपुर। मेरठ में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, यहाँ से हमें मोर की आकृति मिली है, और यहाँ से हमें गिलहरी की एक मूर्ति भी या आकृति भी हमें मिली है। मोर, गिलहरी व सूती कपड़े के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। इसके बाद एक स्थान है हुलास, ये है यूपी सहारनपुर। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। सिंधु लिपि के काफ़ी लेख मिले हैं, जैसे हमें बनवाली से मिला है या फिर धोलावीरा से मिला है। तो यहाँ ये ठप्पा मिला है एक,
यहाँ सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। इसके बाद एक स्थान है अलाहादीन, ये पाकिस्तान में कराची के पास है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी ऐसे बंदरगाह मिले हैं क्योंकि व्यापारिक इनकी गतिविधियाँ बड़ी शानदार थी। 1982 में फेयर सर्विस ने यहाँ उत्खनन करवाया। यहाँ से जो हमें विशेषता मिलती है कि मकानों की जो नींव है वो पत्थर की भरी जाती थी। मकानों की नींव पत्थरयुक्त, कुओं से सिंचाई करने के प्रमाण, यहाँ हमें एक मकान से या एक भवन से 3 कुएं मिले हैं। एक भवन से 3 कुओं के विशेष 3 कुओं के प्रमाण मिले हैं और संभवतः ये जो कुएं हैं इनसे यहाँ सिंचाई की जाती रही। यहाँ के निवासी जो थे वो धनवान थे, चांदी के यहाँ से हमें हार मिले हैं। इसके बाद एक स्थान है देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग है। देमाबाद महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी उस नदी के किनारे है। यहाँ से हमें मोहर मिलती है, पत्थर की कब्रें भी यहाँ से हमें मिलती है। ये जो कब्रें हैं पत्थर की, ये पहले ईंटों से चिनाई करने के बाद उसके बाद इन कब्रों को पत्थर से ढका जाता था। तो ये एक विशेष उपलब्धि है इस स्थान की कि यहाँ के जो लोग हैं वो कब्रों को पत्थर से ढकते थे। इसके बाद स्थान है मांडी। मांडी यूपी में है, मुजफ्फरनगर में। यहाँ से हमें स्वर्ण सिक्के मिले हैं और यहाँ से हमें ये जो स्थान मिला है ये टकसाल के रूप में मिला है। संभवतः यह सिंधु घाटी सभ्यता की टकसाल रही होगी क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी सोने के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद एक स्थान है कोट दीजी, पाकिस्तान के सिंध में है। इसकी खोज 1935 में धुरिये ने की। 1955 और 57 में फजल अहमद ने यहाँ उत्खनन की। इसके बाद एक स्थान है भिरानी या भिराना, भिरानी में कहा गया है, भिरानी हरियाणा। हरियाणा में हकरा संस्कृति, हकरा जो सरस्वती नदी या सरस्वती नदी, मुख्यतः सरस्वती नदी को हकरा भी कहा गया है और इसी के आसपास इस संस्कृति ने विस्तार किया। अनेक कमरों युक्त यहाँ ऐसे कई भवन मिले हैं जिसमें किसी में 4 रूम है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, बड़े बड़े रूम मिले हैं। तो यहाँ अनेक कमरों युक्त हमें यहाँ भवन प्राप्त होते हैं। 4 कमरों का भवन मिला है, 10 कमरों का भवन मिला है, 6 कमरों का भवन मिला है। एक आंगन में हमें यहाँ से गोलाकार तंदूर भी मिला है। एक आंगन से हमें यहाँ से गोलाकार तंदूर मिला है और रसोई चूल्हे के पास गोवंश की खोपड़ी मिली है, अधजली खोपड़ी मिली है। इसका मतलब यहाँ लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहारी लोग यहाँ रहते थे और गोवंश का मांस यहाँ खाया जाता रहा होगा। मर्दभांड पर स्त्री अंकन है और जो इस मर्दभांड पर स्त्री का अंकन मिला है संभवतः यह है मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो नर्तकी है उसके समान है, क्योंकि यहाँ भी जो नर्तकी के समान अंकन मिला है, यहाँ भी जो महिला का अंकन या महिला का जो चित्र मिला है वो नृत्यरत्न मुद्रा में दिखाई देता है। इसके बाद स्थान है मीताथल, ये हरियाणा में है, हरियाणा के भिवाड़ी जिले में है। इसकी खोज 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के निर्देशन में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। मीताथल हरियाणा, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके बाद एक स्थान है कुणाल। कुणाल जो स्थान है ये हरियाणा में है और यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। ये स्थान हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर है। खोज इसकी 1974 में जगतपति जोशी व RS बिष्ट ने की, इन्होंने उत्खनन किया था। तो यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं, तो ये स्थान, यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। इसके अलावा एक स्थान है रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद में 1931 में MS वत्स, 1953 में SR राम ने यहाँ उत्खनन किया। इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान है नौसारो। नौसारो है बलूचिस्तान में। इसका एक प्रमाण ये या इसकी एक विशेषता ये नौसारो बलूचिस्तान में है। यहाँ से हमें मिट्टी की मरण मूर्ति या मरण मूर्ति मिली है। एक महिला की मरण मूर्ति मिली है जिसकी मांग में लाल रंग भरा हुआ है, जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने सिंदूर बताया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंदूर के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें मिले हैं नौसारो बलूचिस्तान में। यहाँ एक महिला की मांग में सिंदूर मिला है या एक मरण मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति है जिसकी मांग में लाल रंग भरा हुआ है, संभवतः यह सिंदूर रहा होगा। तो यहाँ से हमें सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद स्थान है भगवानपुरा। भगवानपुरा ये हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र जिला है, सरस्वती नदी के किनारे। इसका उत्खनन किया JP जोशी ने। यहाँ से में विशेष तौर पे सेलखड़ी के सफ़ेद, काले व आसमानी चूड़ियाँ मिलती है। इसके बाद एक स्थान है दधेरी, ये पंजाब के लुधियाना में है। यहाँ से हमें चित्रित धूसर मर्दभांड मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम स्तर के चित्रित धूसर मर्दभांड। संघोल स्थान है पंजाब के लुधियाना में। इसकी खोज 1968 में
SS तलवार ने की, RS बिष्ट ने की। यहाँ से हमें वर्ताकार अग्निकुंड के अवशेष मिलते हैं, वर्ताकार या गोल अग्निकुंड के अवशेष मिलते हैं। तांबे की यहाँ से छीनियाँ मिली है और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। इसके बाद स्थान है बाड़ा। बांडा या रोपड़ पंजाब में है। इसकी खोज हुई थी 1956 में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसके बाद एक स्थान मिलता है मांडास्यात। ये जो स्थान मिलता है ये हमें मिलता है जम्मू कश्मीर में। नदी का किनारा है चिनाब नदी का, और सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी जो स्थान है वो है मांडास्यात। उत्खनन हुआ इसका 1982 में। उत्खनन करता थे JP जोशी और मधुबाला। इन्होंने 1982 में मांडास्यात का उत्खनन किया। चिनाब नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान है। इसके बाद है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो स्थान है ये पाकिस्तान में है, मकरान तट के पास। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्थान है ये पश्चिमी स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान है सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में मकरान तट के पास है। इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। उत्खनन 1962 में जॉर्ज डेलिस ने किया था। और यहाँ की विशेषता ये हड़प्पा कालीन व्यापार का चौराहा, यहाँ लोग या व्यापारी जो आते जाते थे वो यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ रुकते थे। और ये बहुत बड़ा चौराहा कहा गया है, हड़प्पा कालीन व्यापार का चौराहा मांडा, इसको सुतका गेंडोर को कहा गया है। यहाँ से जॉर्ज डेलिस को दुर्ग मिला है, प्राकृतिक चट्टान पर इन्हें दुर्ग मिला है, और यह बंदरगाह नगर था। तो ये कुछ एक स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और लगभग जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।